Search camera. अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसके अंदर आपके पास क्वाड्रेटिक्स भी आ जाएंगी, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आई वुड जस्ट फोकस ऑन द वर्ड प्रॉब्लम्स, बाकी तो फैक्टराइजेशन वगैरह यू गाइस नो इट ऑल। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें, आई वोंट रिपीट इट, इसकी वीडियोस भी अपलोड हुई भी हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से सिंप्लीफाई। आपने ऊपर क्या करना है, ऊपर बी स्क्वायर माइनस 8 भी है, ऊपर फैक्टराइज करना है, नीचे भी आपने ब्रेकिंग द मिडिल टर्म के साथ, ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ कॉमन निकलेगा। ठीक है जी, और नीचे जो है ब्रेकिंग द मिडिल टर्म होगी और कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 सेज a rectangular field measures 450 by 306 meters। ठीक है जी, जब भी आपके पास इस किस्म के वर्ड प्रॉब्लम्स आए, कोई डायग्राम इन्वॉल्व हो, जस्ट मेक अ रफ डायग्राम। 450 by 306, right? The whole field is divided into identical squares with no land remaining. Find the largest possible side length for the square। अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है जी, जरा ये बताएं ये कैसे कर सकते हैं। वो कह रहे हैं जी पूरी फील्ड को हमने डिवाइड किया आइडेंटिकल स्क्वायर्स में। The whole field is divided into identical square plots with no land remaining. Find the largest possible side length of the square। Any idea कैसे करेंगे? Someone, anyone? No? चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। Anyone else? मोइज, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज तो क्लियर है ना सबको? ये पता लगा मेरा नेट खराब हो रहा है। यस सर, क्लियर है आपकी आवाज। ठीक हो गया, चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, वो उसका मतलब ये है कि उसने आइडेंटिकल स्क्वायर्स में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, विद नो लैंड रिमेनिंग, वो इस तरह से स्क्वायर्स बनते गए हैं, वो रेक्टेंगुलर प्लॉट्स हैं। ठीक है, विद नो लैंड रिमेनिंग। अब मैं पूरा तो ऑब्वियसली नहीं बनाऊंगा, और सारे स्क्वायर सेम लेंथ के हैं। ठीक है, हर स्क्वायर सेम लेंथ का है। तो अब देखें वो फिर आगे स्टेटमेंट यूज करते हैं, व्हाट फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। ठीक है जी, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर लेंथ साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो अब देखें ये मैं भी आपको बता भी दूंगा, ये इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। देखें 2 by 2 का स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 by 2 मतलब 450 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास इस लेंथ में मेरे पास कितने स्क्वायर्स फिक्स हो जाएंगे। 450 डिवाइड बाई 2 इज 225, राइट? तो इस लेंथ में मेरे पास 225 स्क्वायर्स होंगे। ठीक है जी, इस लेंथ में मेरे पास अगर मैं 2 by 2 का स्क्वायर है तो 360 डिवाइडेड बाई 306 डिवाइडेड बाई 2 वुड बी, someone has a calculator, anyone has a calculator? 153 153 153 153 स्क्वायर्स होंगे वर्टिकली। ठीक है, इस तरह से 153 स्क्वायर सेट होंगे, तो 2 by 2 भी हो सकती है। अच्छा, क्या 4 by 4 हो सकती है? स्क्वायर की लेंथ 4 हो सकती है? नो सर। नो सर, क्यों नहीं हो सकती? 450 डिवाइड नहीं होगा। सर 450 डिवाइड 450 नहीं भी होगा। डिवाइड नहीं होगा और 306 भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है जी, क्या स्क्वायर की लेंथ 6 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जी सर। ठीक है जी, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, अब इस तरह तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो लेकिन आप एक कॉमन चीज नोट करें कि मैं अगर लेंथ को 2 बोल रहा हूं या 6 बोल रहा हूं, हम एक चीज मेक श्योर कर रहे हैं कि it is divisible, that 306 is divisible by that number, 450 is divisible by that number। हम ये चीज इंश्योर कर रहे हैं।
ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 8 और 10 होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 8/10 का रेक्टेंगुलर फील्ड होती, तो मैं कितनी मैक्सिमम कितने स्क्वायर्स की लेंथ रख सकता था। 8/10 की नहीं करते हम, 8/20 की करते हैं, 8/20 की करते हैं। ठीक है जी, तो मैं 4 लेंथ का स्क्वायर रख सकता था, 2 का भी रख सकता था, 4 का भी रख सकता था। ठीक है, हम मेक श्योर क्या कर रहे हैं कि जी जो जितनी भी लेंथ का स्क्वायर हो, ठीक है, हमारे पास डिविजिबल होना चाहिए। इसका डिविजिबल कोई भी चीज, कोई भी नंबर किसी और नंबर से डिविजिबल हो, मतलब क्या होता है, दूसरा नंबर उसका फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 8 2 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, राइट। ठीक है, इसी तरह मैं अगर कहूं क्या 10 जो है 6 से डिवाइड हो सकता है, नो, इसका मतलब है 6 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 10। तो यहां पर हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जो भी लेंथ आए, दैट शुड बी अ फैक्टर ऑफ बोथ द लेंथ एंड द विड्थ, राइट, ऐसा ही है। ठीक है, जो भी हमारी लेंथ हो वो फैक्टर होनी चाहिए 306 का भी और 450 का भी। क्यों? ताकि वो आसानी से डिवाइड हो जाए, ताकि कोई भी लेंथ रहे ना, पूरा कंप्लीट डिवीजन हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, मेरे पास एक होल नंबर आए डिवाइड करने के बाद, तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो भी लेंथ हो दैट शुड बी अ फैक्टर ऑफ द दिस लेंथ एंड दिस विड्थ, 306 एंड 450। अब हमने ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो कि सबसे ज्यादा हो। वो कहता है जी फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। तो मतलब क्या है, हमने ऐसा फैक्टर ढूंढना है जो कि लार्जेस्ट हो, तो और दोनों का फैक्टर हो, 306 का भी और 450 का भी। तो क्या क्या निकालना होगा, एक टर्मिनोलॉजी यूज करते थे, HCF, highest HCF, common factor. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ HCF। ये HCF का क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे कहाँ से पता लगा कि मैंने कहा कि भाई दोनों का फैक्टर भी होना चाहिए और हाईएस्ट नंबर भी होना चाहिए। तो HCF कैसे निकालते थे, कोई मसला ही नहीं है, 306 450, लेट्स डिवाइड इट विद 2, दिस वुड बी 306 डिवाइडेड बाय 2 वुड बी 153 आई गेस, राइट, ऐसा ही है, जी सर। 306, okay, and 450 divided by 2 is 225, right? Next, can I divide it by 3? जी 153 divided by 3, 51. 51. 51, and 225 divided by 3, Sir, 73. 73, Sir, 75. 75, 75. 75, okay, 51 and 75, 3 से डिवाइड हो सकते हैं, Yes, sir, sir. 317s are. 3 17s are 51 and 3 25s are 75। 25s are. ठीक है जी, क्या ही किसी और नंबर से फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, नो, 17 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर, इससे ज्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमारा HCF होगा 2 multiplied by 3 multiplied by 3 which would be equal to 3 3 are 9 9 2 are 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर लेंथ है हम वो यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा 450 वाली लाइन भी पूरी हो जाएगी, 306 वाली लाइन भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन देने का मकसद ही यही था। अगर मैं डायरेक्ट HCF बोलता तो वो एक रट्टा हो जाता, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा आप लोगों को सोचने में मजबूर किया जाए। इज इट क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं है किसी को इसमें? जी ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। दिस इज सिंपल, कर लेंगे आप लोग, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने किया है। सिंपल LCM लेना है और आपने सिंपली बताना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड में सिंप्लीफाई करेंगे और एक सिंगल फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, सिंप्लीफाई फुली, तो मसला ही नहीं है, ऊपर मिडिल मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगेगी, नीचे a² - b² लगेगा। ठीक है जी, अगर जो लोग लेक्चर्स पिछले लेते आ रहे हैं या यूट्यूब पे फॉलो करते आ रहे हैं उनको ये इशू नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6।
चले जी, इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है जी। अ टैंक होल्ड्स 2500 liters of oil. A small pump can add oil to the tank at the rate of x liters per minute. ठीक है जी, एक टैंक बना दें जी, x लीटर पर मिनट पे ऑयल ऐड हो रहा है। ठीक है जी, a small pump है ये। ठीक है जी। A large pump can add oil to the tank at the rate of x plus 20 लीटर पर मिनट। एक और पंप से ऐड हो रहा है x plus 20 लीटर पर मिनट पे। ठीक हो गया जी। Write down an expression in terms of x for the number of minutes the small pump takes to fill the empty tank. Okay. तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है जी? 2500 liters. Volume is equals to 2500 liters. ठीक है जी। What is my rate? X liter per minute for small pump. So how much time will I take? क्या सर x करेंगे? प्लस 20 का इस्तेमाल होगा ना? लार्ज पंप बोला इसने, सर स्मॉल वो पंप लार्ज पंप का expression for the number of minutes small pump will takes to fill the empty tank. स्मॉल पंप की बात हो रही है। स्मॉल पंप का जो रेट है वो x लीटर पर मिनट है। x plus 20 तो लार्ज Around पंप है। 500 x liter per minute होगा। नहीं, लीटर पर मिनट नहीं, हमें टाइम बताना है इन टर्म्स ऑफ x। 2500 x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में x लीटर्स फिल होते हैं। ठीक है जी, तो 2500 लीटर्स कितने मिनट में फिक्स होंगे? टी आ जाएगा, यही टी चाहिए। तो अपॉन x हो जाएगा ना शायद? 2500 अपॉन x। ये मैंने उन सब लोगों के लिए किया है जो कि डायरेक्टली नहीं कर सकते। देखें, ये कहलाता है रेशो मेथड। लेट मी डू इट अगेन। देखें जी, इसको रेशो मेथड कहते हैं। वो कह रहा है x लीटर पर मिनट, x लीटर per minute is the rate, यानी कि for every 1 minute I add x liter to the tank. The pump adds x liter to the tank. ठीक है जी। तो मैंने कहा जी for 1 मिनट में, in 1 minute the pump adds x liters. ठीक है, I have 2500 liters, तो उसके लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा t। ठीक है जी, अपॉन लगाएं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और t को सब्जेक्ट बना लें। 2500 अपॉन x। 2500 यहाँ ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, t ऊपर चला जाएगा। t इज इक्वल टू 2500 अपॉन x मिनट्स। ठीक है जी। कुछ लोग इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, वो भी कर लें। कुछ लोग को नहीं डायरेक्ट करना आता तो ये मेथड यूज कर लें, दैट्स सिंपल और कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ठीक है जी, ये हो गया आपका पार्ट ए का 1। Second part says it takes 15 minutes longer to fill the empty tank using a small pump than it does with the large pump. ठीक है जी, स्मॉल पंप को 15 मिनट ज्यादा लगते हैं एज कंपेयर टू द लार्ज पंप। ठीक है, फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट इट सिंप्लीफाइज टू दिस थिंग। ठीक है जी, कोई मसला ही नहीं है। ये टाइम किसका है? स्मॉल पंप का। बड़े पंप का टाइम क्या होगा? 1 मिनट में निकाल लेते हैं जैसे हमने पहले निकाला स्मॉल पंप के लिए। फॉर 1 मिनट आई एड x प्लस 20 लीटर्स। फॉर 2500 लीटर्स आई विल नीड t टाइम फॉर लार्ज पंप। TL मैंने लिख दिया, अपॉन लगाया। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। TL वुड बी सर जी सर आपने 1 मिनट इक्वल्स टू x प्लस 20 लिखा है और पहले आपने लिखा था x लीटर्स। दिस वाज फॉर स्मॉल पंप, दिस इज फॉर लार्ज पंप। लार्ज पंप का रेट क्या है? x प्लस 20 है। जी सर। ठीक है जी, स्मॉल पंप का रेट क्या था? हर मिनट में x लीटर्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है जी, लार्ज पंप का रेट क्या है? फॉर एवरी 1 मिनट आई हैव x प्लस 20 लीटर्स एडेड। ठीक है, ओके सर। अब क्लियर है? अब मेरे पास ये t स्मॉल आ गया, टाइम फॉर स्मॉल, दिस इज टाइम फॉर लार्ज। अब वो यहाँ पर उसने रिलेशन क्या दी है? इट टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर। ठीक है जी, इट टेक्स 15 मिनट्स लॉन्गर टू फिल द एम्प्टी टैंक यूजिंग द स्मॉल पंप देन इट डज विद द लार्ज पंप। ठीक है जी,
कौन सा टाइम ज्यादा होगा, स्मॉल पंप का टाइम ज्यादा होगा, लार्ज पंप का ज्यादा होगा? स्मॉल का। स्मॉल का ज्यादा होगा, मतलब लार्ज के टाइम में 15 मिनट्स ऐड कर दूंगा तो स्मॉल का टाइम आ जाएगा, यही बात कह रहे हैं ना। स्मॉल पंप को लार्ज से 15 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो कैन आई राइट इट डाउन लाइक दिस 2500 अपॉन x प्लस 20, दिस इज द टाइम फॉर लार्ज पंप, प्लस 15 करूंगा तो मेरे पास टाइम आ जाएगा फॉर स्मॉल पंप। ये अगर किसी को नहीं समझ में आई तो नो बता सर। दें। सर माइनस होगा ना शायद। नहीं नहीं नहीं, बड़ा कौन सा है, बड़ा टाइम कौन सा है? सर बड़ा टाइम तो उसको लग रहा है स्मॉल पंप को। इसको लग रहा है ये रहा ऑन द राइट। छोटा टाइम ये है, छोटी क्वांटिटी में एक चीज ऐड करेंगे तो बड़ी क्वांटिटी में पहुंचोगे, या माइनस करोगे तो बड़ी क्वांटिटी पे पहुंचोगे। सर ये कंफर्म करेंगे छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है? देखें, 2500 अपॉन एक्स छोटी क्वांटिटी होगी या 2500 अपॉन एक्स प्लस 20 छोटी क्वांटिटी होगी? ये स्मॉल पंप था, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है ना, ये टाइम की इक्वेशन है ना 2500 अपॉन एक्स। और ये लार्ज पंप था, इसको कम टाइम लगेगा, जाहिर बात है उसका फ्लो रेट ज्यादा है तो उसको कम टाइम लगेगा ना। ठीक है, सो दिस इज द स्मॉलर क्वांटिटी, दिस इज द लार्जर क्वांटिटी। टाइम के हिसाब से मैं टाइम, ये कम टाइम लेगा, ग्रीन से कर देता हूं, ये कम टाइम लेगा और ये ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, फर्क कितना है? 15 मिनट्स का। ठीक है, तो कम टाइम में 15 मिनट ऐड करूंगा तो ज्यादा वाला टाइम आ जाएगा। यस सर, समझ आ गया। समझ में आ गया? और किसी को नहीं समझ में आया तो बताएं। सर लेकिन बोले 15 मिनट्स का गैप आ रहा है, ठीक है। तो सर वो छोटा वाला ज्यादा टाइम लेगा ना, बड़े वाले को तो कम टाइम लगेगा। हाँ तो हाँ, छोटा छोटा वाला पंप का है, राइट पे लेफ्ट पे? राइट में है ना। राइट पे है ना, इसको ज्यादा टाइम लग रहा है ना, हाँ जी। और ये लेफ्ट वाले को कम टाइम लग रहा है। जी अच्छा सही है, समझ गया। शुक्र, चलो गुड हो गया। ठीक है जी, आपने हमेशा ऐसे देखना है, कम क्वांटिटी में चीज ऐड कर देंगे तो लार्ज क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगर मीटिंग एंड होती है तो आपने रीज्वाइन करना है सेम लिंक पे। ठीक है जी, तो हम लोग फिर दोबारा आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अच्छा चलें, अब आ जाते हैं फर्दर, इसको अब सिंप्लीफाई कर लें। 2500, अब क्या करना है, सिंपल आपने एलसीएम लेना है। ठीक है जी, सही है जी। अब ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, दिस वुड बी 2500 एक्स। मैं चले एक्स को बाद में मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्ट करूंगा तो कुछ कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। ठीक है, 2500 प्लस 15x प्लस 15 इंटू 20 कितना होगा जी? 300। 300 इज इक्वल्स टू 2500x प्लस 2520 कितना होगा जी? 2520 सर 50,000। 50,000। ठीक है जी, 2500 प्लस 27 300 2700 हो जाएगा, 2800 हो जाएगा। दिस वुड बी 2800x प्लस 15x इज इक्वल्स टू लेकिन सर 15x नहीं हो स्क्वायर। सकता। जी, नहीं सही है, बल्कि सही है सर, लेकिन ये 2800 एक्स नहीं होगा ना। क्यों 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 क्यों, x सबसे मल्टीप्लाई होगा ना भाई। 2500 प्लस 300 इज 2800, 2800 मल्टीप्लाई बाय x इज 2800x। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है जी, प्लस 15x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500x प्लस 50,000। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास 2500x प्लस 50,000 है। ठीक है जी, इसमें क्या मसला नजर आ रहा है यार? वो कहता है इट सिंप्लीफाइज टू 3x स्क्वायर। अच्छा चले, हो जाएगा कुछ ना कुछ। इसमें कॉमन लेंगे ताकि हम इसको सिंपलीफाई कर दें। 15x स्क्वायर प्लस 2800x माइनस 2500x माइनस 50,000 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, 2800 माइनस 2500 कितना हो जाएगा? 15x स्क्वायर
प्लस 300 300 एक्स माइनस 50,000। 300x minus 50,000। ठीक है जी, 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कम आ जाएगा सर। 5 3 एंड 5 60x हो जाएगा। और ये 10,000 5 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही इक्वेशन चाहिए थी, 3x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 10,000। ठीक है जी, 3x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 10,000 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यही इक्वेशन शो करनी थी। नेक्स्ट वो कहता है सॉल्व द इक्वेशन। आपने इसको सॉल्व करनी है। यहाँ पे मार्क्स मैं आपको बता देता हूँ। मार्क्स 3 मार्क्स दिए हुए हैं और उसने बोला है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे फैक्टराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, माइनस बी माइनस 60 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 60 स्क्वायर माइनस 4 a is 3 c is minus 10,000 whole divided by 2a, a would be 3। ठीक है जी, बताएं जी आंसर्स। किसी के पास कैलकुलेटर यूज कर लें जी। माइनस 60, सॉरी, a is 3, b is 60, c is minus 10। अच्छा जी, 2x आ रहे हैं आपके 48.59। ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। द नेक्स्ट x इज माइनस 68.59। पॉजिटिव वाला लेंगे ना सर? हम पॉजिटिव वाला लेंगे क्योंकि ये रेट है। ठीक है, ये रेट है x लीटर्स पर मिनट, यानी कि हर मिनट में 48.59 लीटर्स ऐड हो रहे हैं। हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि नेगेटिव लीटर्स तो नहीं हो सकते ना, वो तो एग्जिट की बात हो जाएगी। पंप तो ऐड कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द टाइम द लार्ज पंप टेक्स टू फिल द एम्प्टी टैंक। ये इसने 3 मार्क्स से क्यों दे दिया भाई? एंड गिव योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है सर 48.59 है या 68.59? आपने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अलग लिखे हैं। जी, आंसर जो आएगा x का वो 48.59 होगा या 68.59? 48.59 होगा। नेगेटिव वाला हम नहीं लेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। बस सही है, लेकिन आपने नेगेटिव में 68.59 लिखा था ना, तो मुझे जी बस जी वो बिल्कुल पूछना था। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्कार्ड कर दिया। वो लिखा था एज एन आंसर बट मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है जी, मैं आई विल यूज दिस आंसर x इज इक्वल्स टू 48.59। ठीक है, वो लार्ज टैंक की बात कर रहा है। लार्ज टैंक की इक्वेशन क्या थी? 2500 अपॉन x प्लस 20 टाइम फॉर लार्ज टैंक। ठीक है जी, क्वेश्चन फिर से देख लें। वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द टाइम द लार्ज पंप टेक्स टू फिल द एम्प्टी टैंक गिविंग योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकंड करेक्ट टू द नियरेस्ट सेकंड। ठीक है जी, लार्ज पंप की वो बात कर रहा है, तो लार्ज पंप का टाइम की इक्वेशन क्या थी? 2500 अपॉन x प्लस 20, ये रही। ठीक है जी, सो इधर आ जाएंगे हम लोग 2500 अपॉन टाइम टेकन फॉर द लार्ज टैंक 2500 अपॉन x प्लस 20। x is 48.59 प्लस 20। ठीक है जी, 2500 सर 68। कितना आ रहा है जी? सर 36.44। 36.44 0.45। 36.448 पॉइंट 45 लिख देंगे। 36.4। ये आ गया 36.45 मिनट्स, क्योंकि हम लोग मिनट्स की बात कर रहे थे ना, x लीटर पर मिनट रेट था। इसको मैंने कन्वर्ट करना है इन मिनट्स एंड सेकंड्स। तो मेरे पास 36 होल मिनट्स हैं
ठीक है, और 0.45 मिनट्स है। अब 0.45 मिनट्स का मतलब है इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 60। 60 36 होल मिनट्स हैं और 0.45 मल्टीप्लाई बाय 60 करें, क्या आता है जी? $27। ठीक है जी, तो ये 27 सेकेंड्स हो गए। ठीक हो गया जी, क्लियर है? इसमें किसी को इश्यू तो नहीं है? ये आपने कैसे किया? कौन सा? देखिए उसने आंसर मांगा था मिनट्स एंड सेकंड, तो ये तो 36.45 मिनट्स है, मतलब 36 होल मिनट्स है और 0.45 मिनट्स अलग है, ऐसा ही है ना? अब उसने कहा था क्योंकि डेसिमल में आंसर नहीं देना, उसने बोला मिनट्स में दे और सेकंड्स में दे, तो 36 होल मिनट्स हो गए। 0.45 मिनट्स को मैं सेकंड में कन्वर्ट करना है, मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 0.45 को 60 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 27, विच मीन्स 36 होल मिनट्स है ये वाले, और ये 0.45 जो मिनट थे उनको मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट करके लिख दिया, दैट्स 27 सेकंड्स, 36 मिनट्स 27 सेकंड्स। ये अब जब हम टाइम वाला चैप्टर करेंगे ना, तो उसमें ये इस किस्म के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी के लिए मुझे बताएं, ये समझ में आ गया? सर आंसर मांगा कि मिनट्स में भी और सेकंड्स में भी, है ना? नहीं नहीं, आंसर है मिनट्स एंड सेकंड्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, और सेकंड नहीं, मिनट्स एंड सेकंड। मतलब आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे 2.5 आवर्स लगे, 2.5 घंटे जिसको कहते हैं, मैं कहता हूं नहीं, इसको मिनट एंड सेकंड में बताएंगे, तो आप क्या कहेंगे? 2 आवर्स 30 मिनट्स, ऐसा ही है। इसको कहते हैं मिनट्स एंड आवर्स एंड मिनट्स में मैंने टाइम दिया है, ये सिर्फ आवर्स में टाइम था, और यही सेम टाइम मैंने आवर्स एंड मिनट्स में दिया। ठीक है, मैं अगर कहूँगी 2.25 आवर्स थे, तो आप क्या करेंगे? 2 आवर्स पूरे थे, और 0.25 आवर्स कितने होते हैं? 60 का फोर्थ, 15। 15 मिनट्स।